नमस्कार दोस्तों, विद्या पॉइंट सुबोध में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम प्राचीन भारतीय इतिहास के सोर्स के विषय में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। दोस्तों, प्राचीन भारतीय इतिहास के सोर्स में पहले वीडियो में हमने वेद, पुराण और उपनिषद के विषय में जानकारी प्राप्त की थी, और अपने अगले इस वीडियो में हम विदेशी यात्री से मिलने वाली प्रमुख जानकारियों के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि भारत में अनेक विदेशी लेखक आए, यात्री आए, यूनानी लेखक आए, चीनी लेखक आए, अरबी लेखक आए और अन्य कई लेखक आए। और हर एक लेखक आकर के शासकों के साथ आए, घूमने की दृष्टि से आए, और हमारे भारत में जिन राजाओं के विषय में, यहाँ के संस्कृति, यहाँ का व्यापार करने के उद्देश्य से आए और यहाँ से जानकारी सोर्स प्राप्त किए और अपने पुस्तक में उसका वर्णन किया। उसी प्रकार से यूनानी लेखक आए, टेसियस जो थे ये ईरान के राजवैद्य थे, और भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। उसके बाद आए हेरोडोटस जो है हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखे, और हेरोडोटस को इतिहास का पिता भी कहा गया। दोस्तों, यह 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत संबंध, या अभी कह सकते हैं भारत ईरान संबंध के विषय में जानकारी दी है अपने इस पुस्तक हिस्टोरिका में। उसी तरह से मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे, और इनका पुस्तक है इंडिका। ठीक है दोस्तों, मेगास्थनीज सेल्यूकेटर के राजदूत थे और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। उसी तरह से डाइमेकस आए, यह सीरियन नरेश एंटियोकस के राजदूत थे जो बिंदुसार के दरबार में आए थे। समझ गए दोस्तों। डायनोसियस अशोक के दरबार में आए थे। यह मिस्र नरेश टॉलमी फिलाडेल्फस के राजदूत थे। उसके बाद टॉलमी आए, भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखे 2री शताब्दी में। पिलिनी आए, ये नेचुरल हिस्ट्री लिखे 1st शताब्दी में। उसी तरह निडियाकस आने सिक्रेटस और सिटोबुलस सिकंदर के साथ आने वाले लेखक थे, और इनका जो रचना है यह विश्वसनीय है। दोस्तों, यह जो है सिकंदर के साथ आने वाले लेखक निडियाकस आने सिक्रेटस तथा अरिस्टोबुलस, इनका रचना जो है विवरण अधिक प्रामाणिक एवं विश्वसनीय है। उसी तरह से चीनी लेखक आए। चीनी लेखक कौन कौन आए अब देखते हैं। चीनी लेखक में आपको ये फाहियान आए, जो चंद्रगुप्त के दरबार में आए थे। फाहियान चंद्रगुप्त के दरबार में आए थे दोस्तों। उसके पश्चात संयुगन आए। संयुगन 518 ईस्वी में भारत यात्रा पर आए थे। ह्वेनसांग हर्षवर्धन के दरबार में आए थे। ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे। यह 629 ईस्वी में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किए थे, और लगभग 1 वर्ष के यात्रा के पश्चात, समझ गए, 630 ईस्वी में आपको यह भारत पहुंचे थे, कपीसा नामक जगह पे। इनका जो है से 138 देशों का विवरण मिलता है इनके पुस्तक सीयूकी में। ह्वेनसांग का जो पुस्तक है सीयूकी, इसको बोलते हैं सीयूकी, इसमें 138 देशों का विवरण है। यह जो है इनका पुस्तक में हर्षवर्धन कालीन समाज के विषय में, उस टाइम का जो संस्कृति था उसके विषय में इनके पुस्तक में चर्चा है। इतिसिंह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आए थे, और इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया इन्होंने अपने पुस्तक में। उसके पश्चात अरबी लेखक आए। अरबी लेखक में अलबरूनी, इब्न बतूता, ये 2 लेखक आए थे। अलबरूनी किताब उल हिंद नामक भारत की
किताबों ने हिंद पुस्तक लिखे, जिसको भारत की खोज या तहकीक हिंद भी कहा जाता है। इब्न बतूता रेहला नामक पुस्तक लिखा। यह 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। इसकी विद्वता से प्रसन्न होकर के मोहम्मद बिन तुगलक इसको अपना काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया था दोस्तों। इसी तरह से अन्य दो लेखक हैं, तारानाथ और मार्को पोलो दोस्तों। तारानाथ जो है यह तिब्बती लेखक है, उसने कंगियूर तंगियूर नामक पुस्तक लिखा था। उसके बाद आपको मार्को पोलो जो 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आए थे, इन्होंने अपने पुस्तक में पांड्य देश के विषय में चर्चा की है दोस्तों। पांड्य इतिहास जो था उस टाइम का चर्चा। और तारानाथ कंगियूर तंगियूर जो लिखा है, इसमें भारतीय इतिहास की जानकारी मिलता है इसके पुस्तक में भी। इसी के साथ दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को दबाएं, चैनल को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि हमारा प्रोत्साहन बढ़े और अपना वीडियो हम कड़ी मेहनत से और सुंदर ढंग से लाएं। अगर आपको चैनल में ये मेरा पढ़ाने का तरीका, ये समझाने का तरीका अगर अच्छा नहीं लगा हो दोस्तों, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ना करें। अगला वीडियो में बनाऊं, अगर आपको अच्छा लगे तब सब्सक्राइब करेगा दोस्तों। इसी के साथ धन्यवाद।